Hello guys, I am Sandeep Nehi and today I will cover your reflexive and identity relation. I hope I will be able to clear your doubts, so please do watch this video till the end. Best of luck. So now we are starting what is identity relation. Look, अगर कोई एक सेट A है जिसमें 1, 2 and 3 एलिमेंट्स हैं और अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन दे दें जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो 1, 1, 2, 2 और एक 3, 3, ठीक है। एक दूसरा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं 1, 1, 2, 2 एंड लेट्स से 3, 1, कि ये एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है लेट्स से जहाँ पे बन रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड लेट्स से 1, 2, ठीक है। ये तीन हमने रिलेशन यहाँ डिफाइन किए हैं। अब इसमें से आइडेंटिटी रिलेशन कौन होगा उसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी जानना ज़रूरी है। सो आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है बेटा जिसमें हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, जहाँ पे हर एक एलिमेंट सेट ए का वो किससे रिलेट करेगा, रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, यानी उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही होना चाहिए। तो यू कैन सी यहाँ पे एलिमेंट 1 है और उसका रिलेशन अगर उसी के साथ होना चाहिए तो यानी 1 और 1 का पेयर एक बना, 2 और 2 का पेयर बना, 3 और 3 का पेयर बना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी रिलेशन आप वो कह रहे हैं एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे ए रिलेटेड टू ए हो या ए और ए यानी एक जैसे एलिमेंट्स जो हों वो उस रिलेशन को बिलोंग करें, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है एवरी एलिमेंट। एवरी एलिमेंट का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए जो सेट ए का है उसका खुद ही से रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ ओनली खुद ही से। तो रिलेशन 1 आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड रिलेशन में 1, 1 है, 2, 2 है, ये 3, 1 है। पहली तो कंडीशन इसकी क्या थी, हर एक एलिमेंट को यहाँ होना चाहिए था। तो रिलेशन नंबर 2 में एक तो पहली बात 3 और 3 मिसिंग है, प्लस यहाँ पे ये जो 3, 1 है ये एक एक्स्ट्रा पेयरिंग आ चुकी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स के पेयर होने चाहिए जो एक दूसरे से रिलेट करें। तो एक्स्ट्रा तो यहाँ किसी को आना ही नहीं चाहिए था। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन पाया, ठीक है। तीसरा हम चले रिलेशन नंबर 3 को देखने। यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 इनका तो आपस में पेयरिंग है, बट यहाँ पे अगेन यू कैन सी एक एक्स्ट्रा पेयरिंग आ चुकी है जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ वही रिलेशन होते हैं जहाँ पे एलिमेंट अपने से ही रिलेट करे ओनली, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का ही पेयरिंग आपस में हो। कोई भी अगर एक्स्ट्रा आ गया जैसे इस केस में आया है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। ओके, सो अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 थे। ये तीन रिलेशन मैंने आपको दे रखे हैं और ये आप ही मेरी हेल्प करेंगे इन तीनों को सॉल्व करने में। सो पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की थ्योरी थोड़ा क्लियर कर दूं एंड देन इजीली यू गैस कैन सॉल्व दैम, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, जब हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेट करेगा खुद से तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ऊपर वाले जो केस हमने देखा था आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था ओनली, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। एज यू कैन सी रिलेशन 1 में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो यस ये रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। दिख रहा है आपको रिफ्लेक्सिव ये। यहाँ 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा क्या होता है, जो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आ भी जाए ना तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि हर एक एलिमेंट जो कि सेट ए में है उसका आपस में पेयरिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। अब कोई अगर एक्स्ट्रा आ भी रहा है ना तो रिफ्लेक्सिव में एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो उस वजह से क्योंकि यहाँ ओनली वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही होगा जो एक दूसरे से रिलेट कर जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3 वो है, काम चल गया। अब कोई एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्शन रिलेशन बनेगा। ठीक है। तीसरा केस 1 1 है, 3 3 है, ये लोग एक्स्ट्रा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, लेकिन आपका जो 2 था वो आपके सेट ए में तो था, लेकिन जो पेयरिंग 2 और 2 की यहाँ इस रिलेशन में होनी चाहिए थी इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, वो नहीं है। तो वो अगर यहाँ नहीं है तो ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर इसको हम लिखेंगे तो वी कैन से जब ए का रिलेशन ए में होगा और ये दोनों के दोनों उस रिलेशन में होंगे तो ही रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। ठीक है। जहाँ पे ये जितने भी ए हैं जो कि सेट ए को बिलोंग करेंगे, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव क्ले। ऊपर वाला था सिमेट्रिक क्ले, वो भी आपने देखा। अब दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो आप देखिए। मेजर डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जो मेजर डिफरेंस आपने देखा वो एक ये है, आइडेंटिटी में जो आइडेंटिटी वाला रिलेशन था उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई नहीं आएगा। वहीं पे आपका जो रिफ्लेक्सिव है उसमें एक्स्ट्रा कोई भी पेयर आ सकता है, उसमें आ सकता है, आइडेंटिटी में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा वर्ड अगर मैं आपके लिए यूज़ करूँ, एक बहुत छोटी सी चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो कैन वी से ऑल आइडेंटिटी, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जितने भी आइडेंटिटी के रिलेशंस होते हैं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, है ना, क्योंकि जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे वो रिफ्लेक्सिव तो पक्का होंगे, बट वाइस वर्सा या जो इसका रिवर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेंगे। ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू गाइज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। तो मैं फाइनली आपको एक रिकैप दे दूँ, एक लास्ट रिकैप तो बनता है बॉस। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने देखा अगर कोई भी चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा आ रही थी तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन रही थी। वहीं पे रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट को सिर्फ खुद से रिलेट करना है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा आ भी रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन जितने भी हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होते, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। सो आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।